प्रमेय नंबर 3 के कथन क्या कह रहा है? किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो पहले जो बोला उसके लिए हम बना लेंगे चित्र। ये बन गया हमारा वृत्त और यह है वृत्त का केंद्र और यह है वृत्त की जीवा। जीवा को मान लो हमने नामकरण कर दिया पी क्यू, ठीक है, और हमने केंद्र को किसे दर्शा दिया ओ से। तो केंद्र से हम जीवा पर क्या डालते हैं लंब। लंब का मतलब है कि ये इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी 90 है। तो क्या दिया है वृत्त में जीवा ए बी है, सॉरी जीवा पी क्यू है। अब भाई पढ़ लिया करो यार, पढ़ लिया करो, हर 10 सेकंड के बाद मूवमेंट बदलता रहता है। यहां पर से हम लंब क्या डाल दिए ओ एम, ओ एम लंब डला है किस पर पी क्यू। ये दिया है कि अंतर्गत आएगा, ठीक है। गर्मा थे थी पंखा चालू हो जाती तो तुम्हारे एक दिन के चक्कर में सब बिजली का। मेरे को भी ठंडी लग रही है, उसमें जाते अकेले बैठ, उसको बंद कर, अकेले बैठना तेरे को। ये वो है वो है वो फोकट का पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। देखो ओ एम लंब डाले किस पर पी क्यू। इतना करने के बाद हम बताते हैं सीधे यहां पर यह बताया गया है कि एम जो है पी क्यू को क्या कर रहा है समद्विभाजित। एम या ओ एम जो है पी क्यू को क्या कर रहा है समद्विभाजित। किससे मैच करा रहे हो? पुस्तक से? पुस्तक से मैच कराओ मत। इसमें बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पर कौन सा लंब डाला हुआ है ओ एम, तो ओ एम जो है जीवा कौन है पी क्यू, पी क्यू को समद्विभाजित कर रही है। आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे, पुस्तक का छापना नहीं है। वैसे भी पुस्तक और मेरा 36 का आंकड़ा रहता है, बता दी बार बार। तो मेरा तरीका पुस्तक से मैच कराने की कोशिश मत करना कभी भी। एक्चुअल में ओ एम पी क्यू को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यह है कि पी एम और एम क्यू, पी एम बराबर क्या लाना है हमको एम क्यू, ये हमारा टारगेट है। यदि हमने ये प्राप्त कर लिया तो समझो जो हमको चाहिए सीधे में वो हो जाएगा सीधे। तो उसके लिए हम करेंगे रचना। रचना क्या करेंगे, ओ से पी और क्यू को मिलाएंगे, ओ से पी व क्यू को मिलाएंगे। तो रचना को बेस में दर्शाएंगे ताकि हमको पता चले कि ये रचना किया गया है। हो गया। अब जैसे ही ओ से हम पी और क्यू को मिलाते हैं हमको दो त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। पहला त्रिभुज का नाम क्या है
ओ एम पी, दूसरा क्या है ओ एम क्यू। अब आ जाएगा हमारे पास उत्पत्ति, त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एम क्यू में ओ एम बराबर ओ एम, दो बार मिला है ओ एम, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ। दूसरा ओपी बराबर ओ क्यू, ये ढूंढने आना चाहिए आपको, ठीक है। ओपी बराबर ओ क्यू, क्योंकि क्या है वृत्त की त्रिज्या। कोण एम अकेला नहीं दर्शाओगे, कोण एम अकेला दर्शाने का मतलब है पूरा 180 अंश देना, तो कोण एम बराबर कोण एम नहीं करोगे, उसको क्या लिखोगे ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू, ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू, क्योंकि प्रत्येक कितना अंश है 90 अंश। तीन अवयव बराबर होने पर त्रिभुज ओ एम पी सर्वांगसम हो जाएगा ओ एम क्यू का। दोनों त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम। नियम कौन सा लग रहा है, पहले हमने क्या प्राप्त किया भुजा, फिर से क्या प्राप्त किए भुजा, उसके बाद क्या प्राप्त किए कोण, मतलब नियम क्या लगा भुजा भुजा कोण सर्वांगसमता से। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो सिंपल सी बात है, इसकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगा बराबर, अतः पी एम बराबर क्या हो जाएगा एम क्यू, और पी एम बराबर एम क्यू हुआ तो यही हमको क्या करना था सिद्ध। क्या क्या बोला समझ में आया, जस्ट उल्टा। अब इसमें हमको क्या लेना है उसको सुनो, प्रमेय नंबर 4, प्रमेय नंबर 4, उसका कथन क्या कहता है, किसी वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर क्या होता है लंब। अब इसमें आपको दिया गया के अंतर्गत ये दोनों बराबर दिया गया है, हमको इन दोनों को 90 अंश लाना है, जस्ट उल्टा। हमको अभी क्या मिला था 90 अंश, क्या प्राप्त करना था मध्य बिंदु। अब यहां पर मध्य बिंदु दिया है में आएगा और 90 अंश सिद्धे में आएगा, तो दिया है में क्या क्या आएगा इतना तक लिखना है, और उसके बाद फिर क्या करोगे जस्ट दोनों को बना रहा हूं एक साथ, ये आप लिखोगे यहां पर दिया है में क्या लिखोगे आप टी एम बराबर क्या लिखोगे आप एम क्यू। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु मतलब क्या, ये जो लंब वाला है वो किस में जाएगा सीधे में, और ये मध्य बिंदु वाला किस में आ जाएगा दिया में, उल्टा कर रहे हैं। दिया में आ गया कौन पी एम बराबर एम क्यू, और सीधे में क्या आएगा ये दिया है, ठीक है। सीधे में क्या आएगा ओ एम, लंब है किस पर पी क्यू। सेम प्रोसेस चलना है, उत्पत्ति में दोनों त्रिभुज को लेके चलना है, रचना में इसको इससे ही मिलाना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब यहां पे आप समझना क्या क्या चीजें मिलेगा, ये त्रिभुज लेंगे दोनों वाला, ये 90 अंश हमको नहीं मिला है, ध्यान दे रहना है। ये मिल गया, अब हमको क्या मिल गया पी एम बराबर एम क्यू, तो कौन कौन बराबर हो जाएगा ओपी बराबर वृत्त की त्रिज्या, ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ, पी एम बराबर एम क्यू, ओ किसके अंदर आएगा दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों त्रिभुज में कितने अवयव बराबर हुआ 3, और तीनों अवयव कौन कौन सा है भुजा 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 भुजा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांगसम। यहां पर जो नियम लग रहा है उसमें क्या होगा त्रिभुज ओ एम पी सर्वांगसम होगा किसका ओ एम क्यू का, नियम क्या लगेगा भुजा भुजा भुजा। अब भुजा 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 से दोनों क्या हो गया सर्वांगसम, तो हमको क्या प्राप्त करना है ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू, इसलिए त्रिभुज कोण ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण आपस में क्या होता है बराबर। अब एक बात, क्योंकि हम देख रहे हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर रेखीय उपमा बना रहे हैं, और रेखीय उपमान क्या होता है 180 मान। अब यहां पर आ जाएगा क्योंकि कोण ओ एम पी प्लस कोण ओ एम क्यू
बराबर में 180 अंश। अब ये दोनों मिलाकर 180 अंश है और इसके जगह में हम क्या रख सकते हैं, ओ एम क्यू, क्योंकि दोनों आपस में कहता है बराबर है। तो ओ एम पी के जगह में क्या आ जाएगा, ओ एम क्यू प्लस पहले से क्या आ गया, ओ एम क्यू बराबर में 100। तो कोण ओ एम क्यू कितने बार आ गया, 2 बार। 2 ओ एम क्यू बराबर में 180 है। तो कोण ओ एम क्यू बराबर 180/2 बराबर में कितना अंश, 90 अंश। अब इसका मान जब 90 अंश है तो इसका मान भी क्या होगा, तो ओ एम पी बराबर भी कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश। अब दोनों साइड जब 90 अंश हो गया तो अतः में क्या आ जाएगा, ओ एम लंब है किस पर, पी क्यू। अतः ओ एम लंब है किस पर, पी क्यू। यही हमको करना था सिर्फ। क्या बोला समझ में आया। इसमें उत्पत्ति में सेम टू सेम चलेगा, ये दोनों भी आएगा। एक्स्ट्रा जो आएगा वो कौन आएगा, पी एम बराबर एम क्यू। तो दोनों भुजा भुजा से क्या हो जाएगा, सर्वांशम। भुजा 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 सर्वांशम के लिए 3 अवयव, जिसमें कम से कम एक बार भुजा आना चाहिए, और समरूप के लिए 2 अवयव, और उसमें केवल 2 कोणों को बराबर करना होता है। समरूप जो है सर्वांशम से थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, चलो इधर देखो, उदाहरण नंबर पहला में बोला गया है, ये जीवा है। जीवा का नाम क्या है, देखो जीवा का नामकरण क्या किया गया है, ए बी, और दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, और दोनों जीवाएं केंद्र पर कोण अंकित कर रहा है। तो दोनों जीवा के लिए कोण नहीं दिया है हमको, एक जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंकित कोण का नाम मान कितना दिया गया है, 35। तो बी सी द्वारा केंद्र पर अंकित कोण, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है ये 1 नंबर का आता है प्रश्न। कैसे आता है, चित्र मान लो दे दिया है और उसमें बोला गया ए बी बराबर है बीसी का और केंद्र पर को 35 अंश है। तो बी ओ सी बराबर खाली स्थान या कितना अंश होगा, ऑप्शन 70 अंश कहां से आ गया। जीवा ए बी बराबर क्या है, बीसी। कोण ए ओ सी बराबर 35 अंश, ए ओ सी बोलता हूं, सॉरी ए ओ बी। हमको कौन सा कोण का मान निकालना है, अच्छा बड़े वाले कोण का मान निकालना है ना। कोण ए ओ सी बराबर हमको क्या क्या करना है, ज्ञात करना। अब एक बात सुनो, इस कोण का मान कितना है, 35। तो इस कोण का मान कितना होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंकित करता है। तो चूंकि ए बी बराबर है किसका, बी सी, तो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी। बी ओ सी, ए ओ सी बोलता हूं यार, ए सी क्यों आएगा, ए ओ बी। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। रीजन, प्रमेय नंबर ए, वृत्त बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंकित करता है। प्रमेय के कथन को याद किए हो, नहीं किए हो तो याद कर लेना। प्रमेय नंबर 1, हाँ उसको ऐसे ही देखने के लिए बनाया था मैं। ए ओ बी बराबर बी ओ सी, तो कौन ए ओ बी का मान कितना दिया हुआ है, 35 बराबर में कौन बी ओ सी। अब एक बात ध्यान दो, जो हमारा ए ओ सी मिला है, ए ओ सी दोनों कोण को मिलाकर मिला हुआ है, क्योंकि कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी। तो कोण ए ओ सी बराबर 35 अंश प्लस में क्या आ जाएगा, 35 अंश, और दोनों मिला के कितना हो गया फिर 70 अंश। और ये 70 अंश ही हमारा क्या रहेगा, आंसर। ये समपंचभुज है। समपंचभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं कैसा रहेगा, आपस में बराबर। मान लो मैं इसको ओ मान लू और एक बार हम इसको क्या मिला दे, ए ई, या ए ई को हमने किससे मिला दिया,
तो यहाँ पर केंद्र पर कोण बन गया। मान लो इस कोण को हमने क्या मान लिया x। अब बी से बी किसको मिला दिए, ओ से, तो यहां पर भी केंद्र पर कोण बन रहा है, तो ये भी क्या रहेगा, x। क्यों x रहेगा, क्योंकि जीवाएं हैं समपंचभुज के हिसाब से मत देखो, आप वृत्त के हिसाब से देखेंगे तो ए ई एक्चुअल में वृत्त की क्या है, जीवा, और ये सभी जीवाएं आपस में कैसा है, बराबर। मतलब ये केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। माना कोण ई ओ ए बराबर, ई ओ ए बराबर एक्स अंश। हमको निकालना क्या था, प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण। तो हमको पता है कि यहां पर भी बनेगा एक्स अंश रहेगा, यहां पर भी बनेगा एक्स अंश रहेगा, यहां पर वाला भी एक्स और यहां पर वाला भी एक्स। अब चूंकि कोण ए ई ओ ए प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई बराबर में 360 अंश। क्योंकि वो टोटल एक राउंड ले रहा है, और ये पूर्ण जब होता है, एक राउंड पूर्ण होता है तो पूर्ण कोण का मान होता है 360 अंश। तो ये टोटल एक पूर्ण कोण दे रहा है, और पूर्ण कोण का मान क्या होता है, 360। क्योंकि प्रत्येक कोण को हमने x माना है, तो x प्लस में x फिर से x कितने बार हो गया, ये 5 बार, बराबर में कितना आया, 360। तो ये 5x बराबर में 360 अंश। तो x का मान हमको प्राप्त करना है 360 अंश बटा 5। 5 एकम 5 सत्ते 5 दूनी 72 अंश। अतः प्रत्येक जीवा केंद्र पर 72 अंश का कोण अंकित करेगा, या समपंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना अंश का कोण अंकित करेगा, 72। इस तरह की कागज में आप देखो उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला गया, प्रश्न बताओ। उदाहरण नंबर 3 4 जैसे प्रश्न ही आता है, 3 सी आता है, 3 और 4 से रिलेटेड एकदम है आपका प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। उदाहरण 3 4 को मैं करा देता हूं, प्रश्न के क्वेश्चन को आप लोग बना के लेके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है बताओ। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी ठीक, यह है वृत्त का केंद्र और यह है वृत्त की जीवा। जीवा को हमने क्या नामकरण कर दिया, पी क्यू। ये ओ से पी को यदि हम मिलाते हैं तो यह है वृत्त की त्रिज्या, जिसका माप कितना दिया है, 5 है। केंद्र से जीवा की दूरी मान लो इसको हमने कह दिया m, तो O से m केंद्र से जीवा तक की दूरी कितना दिया है, ये बन गया हमारा चित्र। क्योंकि केंद्र से जीवा तक की दूरी लंबवत होता है, इसलिए यहां पर कितना बनाएगा, 90 अंश। तो OP बराबर 5 सेंटीमीटर, OM बराबर 3 सेंटीमीटर और PQ बराबर जीवा की लंबाई PQ बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में एंटर करेंगे, त्रिभुज OMP में क्या लगा देना है हमको, पाइथागोरस प्रमेय। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, प्रश्नावली के क्वेश्चन जो इसके रिकॉर्डिंग है उसको एकदम बना के ही आओ, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण OP का वर्ग बराबर लंब OM का वर्ग प्लस आधार KM का वर्ग, OP का मान 5 का वर्ग, OM का मान 3 का वर्ग प्लस PM का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस में 9, 3 का वर्ग प्लस इधर आके माइनस, बराबर में PM का वर्ग।
घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16 बराबर में पी एम का वर्ग। 16 को हम लिखते हैं 4 का वर्ग बराबर में पी एम का वर्ग, वर्ग और वर्ग करे तो पी एम बराबर कितना निकला सेंटीमीटर। लेकिन हमको केवल पी एम का मान निकालना है और प्राप्त करना है पी क्यू, क्योंकि पी क्यू जो है पी एम का 2 गुना है। ये इसको क्या कर रहा है समविभाजित, मतलब इधर वाला भाग आपस में बराबर, बड़ा वाला भाग छोटे वाले भाग का क्या होता है 2 गुना। जैसे त्रिज्या का 2 गुना कौन होता है व्यास, वैसे ही ये मध्य भाग है, मतलब बड़ा वाला भाग छोटे वाला भाग का क्या हो जाएगा 2 गुना। तो पीएम का मान कितना दिया है 4, गुना में कितना हो गया 2, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है जीवा, अतः जीवा की लंबाई कितना होगा 8। जीवा की लंबाई निकालना है मतलब छोटे वाले भाग का क्या करना पड़ेगा 2 गुना, और मान लो जीवा दिया और छोटे वाले भाग का मान निकालना है तो हमको करना पड़ेगा आधा। जैसे कि उदाहरण नंबर 4, बताओ उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया है। अच्छा त्रिज्या निकालना है, व्यास के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा त्रिज्या। देखो एक जीवा है ए बी, जीवा का माप कितना है कितना 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से दूरी कितना है कितना सेंटीमीटर 5। हमको पहले प्राप्त करना पड़ेगा क्या त्रिज्या, और उस त्रिज्या का कर देंगे दुगुना तो फिर क्या निकल जाएगा क्या निकलेगा व्यास। मतलब मेन टारगेट हमारा त्रिज्या प्राप्त करना है, ठीक है। तो जीवा ए बी बराबर, मान लो इसको हमने नाम दे दिया क्या एम। जीवा ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो जब ए बी बराबर 24 है तो ए एम बराबर, तो ए एम बराबर 24 का आधा कितना प्राप्त हो जाएगा 12। ओ एम बराबर कितना दिया है 5। तो त्रिभुज ओ एम एम क्या लगाएंगे फिर से हम, बस लगा दो पैदा में ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। तो ओ ए का मान तो हमको पता नहीं है, ठीक है। ओ एम का मान क्या दिया है 5 का वर्ग, एम का मान हमने कितना प्राप्त किया है 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, इधर मिला हुआ है हमको ओ ए का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग बराबर 169, और 169 किसका वर्ग होता है, तो ओ ए का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, वर्ग वर्ग, तो ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर। ओ ए क्या है वृत्त की, हमको क्या निकालना है, तो व्यास जो है 2 गुना होता है किसका त्रिज्या का, आधा होता है वाले, व्यास 2 गुना होता है, तो 2 गुना त्रिज्या मतलब कितना 13, 13 दूनी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क, हाँ तो हमको क्या ज्ञात करना है ये पता नहीं था ना, तो बता देना हमको क्या ज्ञात करना है व्यास, ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को आप लोग करके आइए, जितना बनता है बनाइए, नहीं बनता फिर आगे देखेंगे।